हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वी टेक पर। तो आज हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के व्यू टैब के विषय में। तो आप देख लीजिए, एमएस वर्ड का व्यू टैब मैंने ओपन कर लिया है और ये हमारा पहले से ही प्रिंट लेआउट टैब पर सिलेक्ट रहता है पहले से ही। इसी वजह से क्या कहते हैं, इसमें व्यू में जो डॉक्यूमेंट फाइल पेज में बढ़ जाती हैं वो प्रिंट होते हैं। इसमें दो रूलर बार दिखाई देते हैं, देखिए साइड में आपको दिख रही होंगी। तो हम सबसे पहले एक अपनी वो इक्वल कमांड टाइप कर देते हैं, इक्वल टू रैंड कमांड, और कुछ पैराग्राफ्स मंगा लेते हैं। ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा कि दोनों साइड में हमारे रूलर्स दिख रही हैं। इसमें व्यू प्रिंट लेआउट टैब में यही व्यू होता है। ये देखिए, हम इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्रिंट लेआउट टैब है। आप देख सकते हैं कि बटन हमारी ये प्रिंट लेआउट पहले से ही सिलेक्ट रहती है। उसके बाद हमारा आता है फुल स्क्रीन रीडिंग। आप ये देख सकते हैं कि फुल स्क्रीन रीडिंग में होता क्या कि जैसे हम किताब कोई पढ़ रहे हों वैसे हो जाता है। ये देखिए, और इसमें हमें कोई रूलर बार नहीं दिखता। आप देख सकते हैं कि हमें इसमें कोई भी रूलर बार नहीं दिख रहा है। आप ये देख सकते हैं सब कि यहाँ से हम शो 1 पेज भी कर सकते हैं, शो 2 पेज में है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसे काट देते हैं। और उसके बाद तीसरा हमारा आता है वेब लेआउट। आप देख सकते हैं कि वेब लेआउट, इस व्यू में हम ये देखते हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट फाइल इंटरनेट के पेज पर कैसी दिखती होगी। तो आप ये देख लीजिए कि इसमें केवल एक रूलर बार जो कि ऊपर की तरफ दिख रही है, केवल एक रूलर बार होती है, और ये हमारा इंटरनेट पर पेज कैसे दिख रहा होगा ये इस बात का आप देख सकते हैं कि इस बात को ये बताता है कि हमारा पेज इंटरनेट पर इस प्रकार का दिखता है। इंटरनेट पर पेज जल्दी ख़त्म नहीं होता, तो ऐसा ही हमारा पेज दिख रहा है इस समय, आप ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद अब हमारा आता है आउटलाइन व्यू। आप ये देखिए, आउटलाइन व्यू में होता क्या है कि इसमें हर पैराग्राफ के फर्स्ट में, हर पैराग्राफ के शुरुआत में हमारे पास एक बुलेट बन जाती है। ये देखिए, हर पैराग्राफ के शुरुआत में एक बुलेट्स होती है, और हम इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये देखिए कि हम किसी भी पैराग्राफ को, जिस पैराग्राफ को चाहेंगे उस पैराग्राफ को हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमने इसको हेडिंग दे दी, एक क्लिक में ही हेडिंग हो गई। हम चाहेंगे तो एक क्लिक में हेडिंग हट जाएगी। ये देखिए, तो ऐसे ही इसमें ये होता है। आप देख सकते हैं ये आउटलाइन व्यू। और हम किसी भी पैराग्राफ को नीचे या नीचे के पैराग्राफ को ऊपर भी कर सकते हैं। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से तो ये लेवल्स हैं कि हम किस लेवल की हेडिंग देना चाहते हैं। ये देखिए, हम जैसे किसी भी पैराग्राफ को, ये देखिए, नीचे करना है तो हम इसको नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। ये देखिए, तो इससे ये होता है, ठीक है। सो प्रिंट लाइन ओनली। ये देखिए कि इसमें क्या होता है, फर्स्ट लाइन ओनली, कि जो हमारी फर्स्ट लाइन है जिसमें बुलेट लगी हुई है तो केवल वही शो होगी। अगर उस पर हम चेक कर देते हैं तो शो फर्स्ट लाइन ही होती है। आप ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है शो डॉक्यूमेंट, फिर क्रिएट, इंसर्ट। तो शो डॉक्यूमेंट में होता है कि हम डॉक्यूमेंट अपना शो करना चाहते हैं, ये है, आप देख सकते हैं। फिलहाल हम इसे काट देते हैं। और इसके बाद हमारा आता है कि ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में आप देख सकते हैं कि ड्राफ्ट भी हमारा वर्ड पैड में दिखाई देने जैसा व्यू होता है, कि जैसे हम वर्ड पैड पे काम कर रहे हैं। इसमें एक रूलर बार दिखाई देता है और एक नहीं दिखाई देता। आप ये देख सकते हैं, एक रूलर बार वर्ड ड्राफ्ट में दिखाई देता है। आप ये देख लीजिए, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप स्पष्ट तरीके से इसको सीख सकें। ये देखिए, उसके बाद हमारा आता है शो हाइड ग्रुप, जिसमें रूलर्स होते हैं। तो रूलर्स हमको जिसको हम चेक करते हैं तो कभी हट जाते हैं, शो हो जाते हैं, या कभी हाइड होते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है ग्रिड लाइंस, कि ग्रिड लाइन का कोई वैसे कार्य नहीं होता क्योंकि इसमें लाइनें आ जाती हैं चारों तरफ पेज में। मैं आपको करके दिखा चुका हूँ, आप देख चुके हैं ग्रिड लाइंस पर। और उसके बाद हमारा ये चल रहा है डॉक्यूमेंट मैप्स।
इसमें चेक करने से मैप शो हाइड किया जाता है, जिसमें सभी हेडिंग और सब हेडिंग दिखाई जाती हैं। ये देखिए मैं हेडिंग बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि जो भी हेडिंग मैं यहाँ पर बनाऊँगा वो हेडिंग सब उसमें दिखाई देगी। ये देखिए डॉक्यूमेंट मैप पर ये सब कुछ दिखाई देता है। ये देखिए मैंने 3 हेडिंग बनाई तो तीनों दिखाई दे रही हैं। जिस पर हम क्लिक करेंगे हम उस पर पहुँच जाएंगे और वो जिस प्रकार भी हम उसको करना चाहें कर सकते हैं। ये देखिए डॉक्यूमेंट मैप में यही कार्य होता है कि हमें सारी हेडिंग और सब हेडिंग जो होती हैं वो दिखाई जाती हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है थंबनेल्स। आप देख सकते हैं नीचे थंबनेल्स है। तो थंबनेल्स में होता ये है कि ये देखिए कि पेज के जो थंबनेल हैं वो बने हुए होते हैं। इसमें साइज प्रोग्राम विंडो में बाईं ओर शो और हाइड हम कर सकते हैं। ये देखिए हमने क्लोज कर दिया, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है जूमिंग का ग्रुप। तो उसमें हमारा होता है जूम, कि हम इसमें जूम कितना भी कर सकते हैं, जितना हम चाहें, कम या ज़्यादा कुछ भी। ये देखिए फ़िलहाल हम इसको 75 पर कर देंगे तो ये देखिए इस तरह दिखेगा। तो ये जूमिंग ग्रुप हो गया हमारा, आप ये देख सकते हैं। और ये हमने 200 पर कर दिया तो हमें ये इस प्रकार दिखेगा 200 पर, आप देख सकते हैं। मैं करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग व्यू टैब के विषय में अच्छे से समझ सकें। फिर हमारा होता है वन पेज। तो वन पेज की जो जूमिंग है इतनी हो जाती है जिसमें एक पूरा पेज स्क्रीन पर दिखाई देता है। आप ये देख सकते हैं कि पूरा पेज हमारा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद हमारा आता है 2 पेज, कि हम जब 2 पेज करते हैं तो हमारा 2 पन्ने हमारे स्क्रीन पर दिखाई देने लगते हैं। आप ये देख सकते हैं कि एक साथ स्क्रीन पर 2 पेज हमें दिखाई देते हैं। और उसके बाद हमारा आता है पेज विड्थ, कि इस ऑप्शन से हम पेज की जूमिंग इतनी हो जाती है इस ऑप्शन से कि जितनी पेज की चौड़ाई होती है, जितना भी पेज चौड़ा होगा उतना इसके ये अपने आप जूम हो जाएगा इस ऑप्शन से। तो आप ये देख सकते हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कृपया कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। और उसके बाद ये हमारा आता है न्यू विंडो ग्रुप, जिसमें हमारा आता है न्यू विंडो। तो फाइल विंडो की डुप्लीकेट विंडो बनाई जाती है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी एक फ़ाइल पहले से बनी हुई थी और हमने एक डुप्लीकेट फ़ाइल बना दी। फिर उसके बाद हमने ये स्प्लिट जब हम करते हैं तो कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट विंडो जो 2 भागों में बढ़ जाती है। आप ये देख सकते हैं कि स्प्लिट हमको काटने के लिए होता है कि हम 2 भागों में बांट दिए तो कट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा वहाँ से। और अरेंज ऑल या साइड बाय साइड, आप ये देख सकते हैं कि व्यू साइड बाय साइड जो होता है तो उसमें क्या होता है कि स्क्रीन पर साइड बाय साइड एक साथ देख सकते हैं। इस पर हम जैसे कोई काम हम कर रहे हैं तो एक साथ हम कर सकते हैं। लेकिन इस पर समस्या सिर्फ इतनी है कि ये देखिए अभी ये स्क्रॉल दोनों साइड में हो रहा है कि हम एक पर स्क्रॉल कर रहे हैं और दोनों पेज चल रहे हैं। तो एक इसमें टिक मार्क होता है जो पहले से ही चेक होता है। ये देखिए नीचे है, ये स्क्रॉलिंग का चेक मार्क है। हमने इसको पहले से अब हमने उसको अनटिक कर दिया। तो ये देखिए अब हम अलग अलग तरीके से अलग अलग पेज पर जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें दूसरे पेज पर काम करना है, एक पेज का ऊपर का हिस्सा हमें देखना है और नीचे लिखना है, तो हम एक पेज को खुला रहने देंगे और दूसरे पेज पर काम कर सकते हैं। आप ये देख लीजिए, ये देख सकते हैं आप, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। हम कहीं भी जो भी एक चीज़ लिखेंगे या हटाएंगे कुछ भी करेंगे तो वो दूसरे पेज से भी अपने आप ही स्वतः ही हट जाएगी। आप ये देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँगा कुछ भी करूँगा तो दूसरे पेज में सब लिख जाएगा वैसे ही। ये देखिए जैसे मैंने इस पर लिखा और दूसरे पेज पर अपने आप लिख गया। तो इसका यही कार्य होता है, आप ये देख सकते हैं। जैसे हमें मान लीजिए ऊपर कहीं हमें कोई गलती दिख रही है तो हमें नीचे का कहीं पार्ट ऊपर लिखना है, तो हमने नीचे के भाग पर उधर खोला और हम उधर का लिख रहे हैं इधर, आप ये देख सकते हैं। और हमने जहाँ लिखना था हमने वहाँ लिख दिया, दोनों तरफ हमारे दोनों पेजेस पर लिख जाता है इसमें। तो व्यू साइड बाय साइड का यही कार्य होता है, आप ये देख सकते हैं। स्विच विंडो जो होती है हमारी उसके बाद, तो ये हमारा देखिए हमने फिर से स्क्रॉलिंग कर दी तो हमारे पेज दोनों फिर से एक साथ चलने लगे। तो यहीं से हम इसको हटाते हैं और लगाते हैं, दोनों कार्य हम यहीं से करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए स्क्रॉलिंग वाला सिस्टम ये है।
इसमें, ये आप समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से कि हम यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे तो वो स्वतः ही दूसरे पेज पर भी दिखाई देगा। ये देखिए, फ़िलहाल हम इसको हटा देते हैं और अब हम आपको दिखाते हैं स्विच विंडो कि स्विच विंडो का क्या काम है। तो इसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट 1 से हम 2 में अगर स्विच करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो डॉक्यूमेंट 2 में चला जाएगा। ये देखिए, अब मैं यहाँ 2 पर से स्विच करता हूँ तो हमारा कर्सर स्वतः ही फर्स्ट में आ जाएगा क्योंकि हम स्विच कर रहे हैं। ये देखिए, हम जाते हैं स्विच में और ये देखिए डॉक्यूमेंट 1 पर हमारा कर्सर आ गया। आप ये देख सकते हैं, स्विच विंडो का यही कार्य होता है कि हम एक डॉक्यूमेंट विंडो से दूसरी डॉक्यूमेंट विंडोज में आसानी से पहुंच जाते हैं। आप ये देख सकते हैं। और उसके बाद हमारा आता है मैक्रोज। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। मैक्रोज आता है तो मैक्रोज में होता है कि हम इस ऑप्शन का प्रयोग फाइल में किसी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं, जिसके बाद हम उसे कभी भी चला सकते हैं और हमने जो भी कुछ किया रहा होगा वो सब उसमें दिखता है। आप ये देख लीजिएगा, मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। और इसकी जो रिकॉर्डिंग है मैक्रोज की, इसको देखने के लिए एक शॉर्टकट की भी होती है Alt+F8। Alt+F8 का प्रयोग हम कर सकते हैं इस शॉर्टकट की को, अगर हमको अपनी रिकॉर्डिंग जो हमने रिकॉर्ड की है उसे देखना है तो। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ से एक ये रिकॉर्ड मैक्रोज लिख कर आ रहा है, आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड और ये देखिए ऑल डॉक्यूमेंट्स। और फ़िलहाल हम इसको हटा देते हैं। ये देखिए, कीबोर्ड अगर हम वो करेंगे तो इस पर हम बहुत सारी कमांड्स या कुछ भी अपने हिसाब से हम इसमें शॉर्टकट की डाल सकते हैं। ये देखिए, अगर हम यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट की लगाना चाहें तो हम इस पर डाल सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि हमें कोई ज़रूरत नहीं तो हम इसको अभी नहीं बनाएंगे। अगर हम चाहते तो जो शॉर्टकट की हम बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। और हमारा उसके बाद ये आता है रिकॉर्डिंग कि हम यहाँ पर कुछ भी कर रहे हैं, जैसे हमने मैक्रोज को रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है तो हम यहाँ पर कुछ भी लिख रहे हैं अगर, तो वो रिकॉर्ड हो रहा है। ये देखिए, जैसे मैंने हाय वीटेक लिख दिया है, उसके नीचे मान लीजिए हम एक कोई टेबल बना लेते हैं। ये देखिए, इंसर्ट कर लेते हैं कुछ टेबल्स, उस पर नंबरिंग भी कर देते हैं 1 2 3 4। तो देखिए, मैंने नंबरिंग भी कर दी। अब मान लीजिए कि हम इन सबको ब्रैकेट्स में 1 2 3 भी लिख देते हैं, कुछ भी हम लिख देते हैं। आप देख लीजिए, मैं तो आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। और हमने इसको हटा दिया, आप ये देख रहे हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अगर, ये देखिए मैंने इसको हटा दिया। और अब हम रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं, स्टॉप कर दी हमने। और उसके बाद हम व्यू मैक्रोज पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारी फर्स्ट रिकॉर्डिंग दिख रही है। और हम जब इसको रन करेंगे तो ये चलने लगेगी। आप ये देख सकते हैं कि हम जब भी इसको रन करेंगे तो ये दिखेगा। हम यहाँ से इसे डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर दें और चाहें तो डिलीट ना करें, दोनों ही चीज़ें हम कर सकते हैं। और मैं एक बार फिर से आपको करके दिखा रहा हूँ कि आप एक बार फिर से करके देख लीजिए और सीख लीजिए अच्छे से, ताकि आप मैक्रोज के विषय में अच्छे से समझ सकें कि हम कुछ भी काम इसमें अगर करते हैं तो ये रिकॉर्ड करता रहता है। और हमने जहाँ तक रिकॉर्डिंग की होगी वहाँ तक का कार्य इसमें स्पष्ट रिकॉर्ड रहता है और आप इसको कभी भी देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि मैंने इतना रिकॉर्ड किया और मैंने कुछ टेबल्स भी बना ली, ये देखिए। और हमने इस पर नंबरिंग भी कर दी। आप देख लीजिए, मैं फिर से आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको बहुत अच्छे से और आसानी से सीख सकें। ये देखिए, अब हम इसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं रिकॉर्डिंग। इसकी रिकॉर्डिंग को हमने स्टॉप कर दिया। उसके बाद हम ये देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है स्टॉप करने का, हमने इसको स्टॉप कर दिया है। और उसके बाद हम इसको हटा देते हैं मान लीजिए। फिर उसके बाद हम अपनी रिकॉर्डिंग को चला कर देखेंगे। ये देखिए जो मैक्रोज है फर्स्ट सेकंड, पहले फर्स्ट देख लेते हैं कि उसमें क्या है। ये देखिए, फर्स्ट में हमने लास्ट में यही किया था कि हमने रिकॉर्डिंग के बाद हटा दिया था, जिसकी वजह से सब हट गया, आप देख सकते हैं। लेकिन सेकंड को हम रन करेंगे तो हमने जो लास्ट में हटाया नहीं था, जितना भी हमने किया था सब कुछ रिकॉर्ड है। तो आप ये देख सकते हैं कि सेकंड में हमने इतना ही काम किया था। तो मैक्रोज का यही कार्य होता है कि हम
अपने एक्टिविटी को, जो भी फाइल में हम कोई भी कार्य एक्टिविटी करते हैं उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिलहाल मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट पे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।